ओम शांति। 7 अगस्त 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। विश्व का मालिक बनने की आज की मुरली में बाबा ने विधि बताई, प्रीत बुद्धि बनना है। तो आज सारी मुरली में प्रीत बुद्धि आत्मा की विशेषताएं बताई हैं। उन विशेषताओं का चिंतन करते हुए अपने अंदर चेकिंग करनी है, मैं आत्मा कहाँ तक प्रीत बुद्धि बनी हूँ। पहले जैसे बाबा ने कहा, प्रीत बुद्धि बनकर बाप को याद करना है। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, इसलिए विजय उन्हीं की गाई गई है। प्रीत बुद्धि बनने के लिए जीते जी मरना होगा। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों की प्रीत बुद्धि तभी रह सकती है अगर देहधारियों को बुद्धि से भूल जाएंगे। तो देहधारियों से प्रीत तोड़नी होगी, सच्ची प्रीत बाप से जोड़नी होगी। इस संगम पर हम आत्मा रूपी सजनियों की प्रीत उस साजन के साथ है, हम बच्चों की प्रीत उस बाप के साथ है। बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बच्चों की पूरी प्रीत बाप के साथ है। तो सच्ची प्रीत निभाने की विधि ही बाबा ने बताई, नष्टो मोहा। नष्टो मोहा बनने की विधि जो जीते जी मरना बताया। तो इसके लिए ये स्मृति में रखना है कि हम ईश्वरीय संतान है। इस संगम पर हम ब्राह्मण है। तो जो शिव बाबा से जिसकी प्रीत होगी उसकी ब्रह्मा बाबा से भी प्रीत होगी। और नष्टो मोहा बनने के लिए पुरानी दुनिया से अपने दिल को हटाना होगा, अर्थात भूलना होगा। इसके लिए बाबा ने समय की स्मृति दिलाई और इस दुनिया के बारे में बताया। ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया में सबको दुख ही मिलता है और ये अंतिम समय है। इस अंतिम समय में अब तुम्हें मेरे पास वापस आना है। तो ये जो समय है, तुम्हारा अभी 84 जन्म पूरे हो चुके हैं। तुम्हारा ये पुराना शरीर है, तुम्हारा इस पुरानी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जब ये स्मृतियों को इमर्ज करेंगे तो अपने आप हमारी प्रीत पुरानी दुनिया, पुराने संबंधों से टूट जाएगी और एक बाप के साथ जुट जाएगी। तो ये स्मृतियाँ इमर्ज रखनी है। दूसरा बताया है, इसकी विशेषता है प्रीत बुद्धि की, बुद्धि योग की यात्रा में रहने वाले। तो बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि योग की यात्रा है बाप के पास दौड़ी लगाना। ये लंबी यात्रा है बाबा ने कहा, क्योंकि तुम्हें अभी विश्व का मालिक बनना है। तो याद की यात्रा में रहना होगा। योग नहीं लगाएंगे तो वर्षे के अधिकारी भी नहीं बनेंगे। तो बाबा ने इसकी विधि बताई, सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाएंगे तो तुम शक्तिमान बनते जाएंगे। स्मृति में रखना है, हम शिव शक्तियाँ हैं, बाबा से शक्ति लेने वाले हैं, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने वाले हैं। दूसरी विधि बताई, एक बाप से सर्व संबंधों के रस का अनुभव करते रहेंगे। एक बाबा दूसरा ना कोई। तो याद में नवीनता भी आएगी और स्थिति में एक रास्ता भी आएगी। तो इसी तरह बुद्धि योग की यात्रा आज सारा दिन करते रहना है। तीसरा बताया, सर्विसेबल। जो प्रीत बुद्धि बच्चे होंगे तो वो ज्ञान की बुलबुल बन करके आप समान दूसरों को बनाएंगे, अर्थात कांटों से फूल बनाने की सर्विस में तत्पर रहेंगे। वो ऐसे बच्चे, प्रीत बुद्धि बच्चे, काबर बन लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे कबूतर भी नहीं बनेंगे, अर्थात चुपचाप भी नहीं रहेंगे। तोता और मैना बन करके सर्विस करते रहेंगे और ऐसे बच्चे अपना चार्ट भी बाबा को देंगे। सर्विस करने वाले बच्चे का चार्ट आज बाबा ने देखा। चार्ट में लिखना है कि मैं गॉडली बुलबुल कहाँ तक बनी हूँ, गॉडली बुलबुल बनकर सेवा कहाँ तक करती हूँ, मैं कौन सा फूल हूँ, रूहे गुलाब हूँ,
जा गुलाब हूँ, और इसके साथ कितना बाप की याद में रहती हूँ, कितना सेवा में रहती हूँ। क्या मैंने ऐसा पुरुषार्थ किया है, नर से नारायण, लक्ष्मी को से नारी से लक्ष्मी को वरने लायक बनी हूँ। तो अपने पुरुषार्थ का चार्ट आज बाबा को देना है। ऐसी प्रीत बुद्धि बच्चों में सदा ही प्योरिटी की धारणा होती है। तो आज बाबा ने कहा, बाप और चक्कर को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे, क्योंकि पावन पवित्रता की मान्यता भक्ति मार्ग में भी है। कन्याओं की पूजा करते हैं, तो बाबा ने कहा कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, इसलिए कन्याओं की और जगदम्बा की पूजा होती है, उनकी मान्यता होती है। तो पवित्रता की धारणा हमें तभी रहेगी अगर हमें अपना ये ब्राह्मण धर्म, ये नया जन्म स्मृति में रहेगा, और हम पवित्रता की धारणा तब कर सकेंगे। अब ये ज्ञान का मनन चिंतन करते समय ज्ञान स्वरूप बनेंगे। हम पवित्र तभी बनेंगे अगर बाबा की याद में रहेंगे, तो हमारी अवस्था परिपक्व बन जाएगी। ये ज्ञान का चिंतन करना है कि अष्ट रत्न कैसे विन किए, वो भी याद से ही उन्होंने विन किया। तो सबसे उच्च धर्म हमारा है, तो स्वदर्शन चक्कर अंदर फिरता ही रहे कि हम आत्मा ही संगम पर सबसे ऊंच धर्म की है। हमें ही सभी धर्मों का ज्ञान है। सतयुग में एक ही धर्म होता है, सब आत्माएं पावन होती हैं। हमें निश्चय है हम 84 जन्म लेकर अब बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम ही सर्विस करके भविष्य की राजाई लेंगे। तो ये ज्ञान का मनन चिंतन करने से भी हमारे संस्कारों में प्योरिटी आएगी, धर्म की स्मृति से हमारे अंदर धारणा आएगी, नए जन्म की स्मृति, माता पिता के संस्कार हमारे अंदर आएंगे। तो ये सभी विशेषताओं को आज अपने अंदर चेक करते रहेंगे। ओम शांति।